मैडम सर, मिलना था आपसे। आप हमसे मिलना चाहती हैं? जी, अगर आपको एतराज ना हो तो कॉफी पर मिल ले मैडम सर। कॉफी पी सकते हैं आप? करिश्मा सिंह, आप एड्रेस भेज दीजिए, हम पहुंच जाएंगे। इंतजार करेंगे आपका। दोनों मिलना चाह रहे हैं। क्या चल रहा दोनों के बीच में? तुम दोनों के बीच का खाई को तो हम भरने नहीं दूंगा। बुलबुल पांडे नाम है मेरा। ये देखिए सर, एक और धमकी वाला लेटर। सर सॉरी, लेकिन इन सबको जेल में डालने के बावजूद भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। कितने दुश्मन है आपके हसीना मलिक? कहीं से भी निकलते ही जा रहे हैं, और जो दुश्मन दिखाई नहीं दे रहा है उससे बचाए कैसे आपको? सर अब ये तो आपको सोचना होगा ना, क्योंकि सिस्टम तो फिलहाल आप हैं, तो आप सोचकर बताइए कि हम क्या करें। आइडिया तो सुनिए हसीना मलिक, एक काम करते हैं, आपका रूम में बंद कर देते हैं। रूम से बाहर ही नहीं निकलेंगी तो दुश्मन आपको कैसे मारेगा? फिर जब खलता टल जाएगा, दुश्मन पकड़ा जाएगा, फिर हम आपको रूम से बाहर निकाल देंगे। कैसा लगा आइडिया? ब्रिलियंट सर, हमें लगता है इससे अच्छा आइडिया हमें सुरक्षित रखने के लिए कोई हो ही नहीं सकता। जब हम खुद रूम में बंद हो जाएंगे तो कोई दुश्मन हमें मार ही कैसे सकता है? सर ये सबसे अच्छा आइडिया, और आई थिंक ये एक ही ऑप्शन है हमारे पास, राइट? और खुद को अगर प्रोटेक्टेड रखने के लिए हमें कुछ दिनों के लिए रूम में बंद होना पड़े, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए सर? ऐसी सिचुएशन की सीरियसनेस को समझना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती, रूम में ही रहना चाहिए। हाँ, और ऐसा करने में हमें प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए ना? नहीं। हाँ, और आप ये सब हमारी भलाई के लिए, हमें सुरक्षित रखने के लिए कर रहे हैं? ऑफ कोर्स। तो फिर लॉकडाउन में अगर आपको आपके घर पर रहना पड़ा, तो ऐसे में तो आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सही है। तो फिर यहाँ पर भी तो सिचुएशन वैसी है ना आरव? अगर एक अनदेखे अनजाने दुश्मन से आपको बचाने के लिए करिश्मा दीदी ने आपको अपने ही घर में बंद कर दिया, तो फिर क्या गलत किया? वो भी तो आपकी भलाई ही चाहती हैं, है ना? ये वायरस जो है ना, ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है अभी। और ना ये दिखाई नहीं देता, इसका कोई चेहरा नहीं है। ये कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में हमारे सामने आ जाता है। पड़ोसी के रूप में, आप अपने जो दोस्तों के साथ खेलते हो उनके रूप में, या फिर जो घर में काम करने आते हैं उनके रूप में, या फिर सड़क पर चलते किसी भी आदमी के रूप में। और एक बार ये वायरस आपको अपनी चपेट में ले ले तो आपको बहुत बीमार कर देता है। जो चीज दिखाई नहीं देती, जिसे हम पकड़ नहीं सकते, उससे खुद को कैसे बचाएं? सॉल्यूशन तो यही होगा ना कि हम उससे दूर रहें, हम एक दूसरे से दूर रहें, क्योंकि ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचता है। हम एक दूसरे से दूर रहेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दूर रहिए, खुद को सैनिटाइज करके रखिए और अपने घर में रहिए। हम ये जरूर मानते हैं कि शुरुआत में इस वायरस को फैलने से हम रोकने में उतने कामयाब नहीं हुए, लेकिन कभी ना कभी तो इसे रोकना ही होगा। और ऐसी सिचुएशन में अगर सिस्टम दीदी आपको घर पे रहने के लिए कहा, तो गलत क्या किया? तो फिर बड़े जो अपनी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखते, उसका क्या? हाँ, ये बात तो गलत है। उन्हें अपने सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन अब आप समझ गए हो ना। अब आप अपने घर जाइए और अपने बड़ों को समझाइए, वो आपकी बात मान जाएंगे। तो ये सब हमारी सेफ्टी के लिए था। मेक सेंस। इससे आज मेरे पास आपको बचाने के लिए रूम में रखने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। करिश्मा दीदी के पास भी हमें सेफ रखने के लिए एरिया को लॉक करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। करिश्मा दीदी ने हम बच्चों को बचाने के लिए हमारी बिल्डिंग सील की। सिस्टम दीदी, मैं गलत था, सॉरी। मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई। अब मुझे सिस्टम से कोई शिकायत नहीं है। प्लीज मेरी कंप्लेंट कैंसिल कर दीजिए।
और हसीना दीदी, मुझ जैसे स्टूपिड को अच्छे से समझाने के लिए। आरव बेटा, अब जबकि सब कुछ ठीक हो गया है तो हम इन सबको जेल से बाहर निकालें। हाँ। सीता, पंडित जी आप पहले बाहर निकलिए, बहुत जगह खाली हो जाएगी। हम चुप रहते हैं। चाबी। हाँ, ये लीजिए, खोल लीजिए। तो अब मैं जाता हूँ। बाय बाय। बाय। देखिए, हम जानते थे मैडम सर ऐसी नहीं है। वो बहुत ही बुद्धिमान और काबिल अफसर है। वो कभी भी अपना कोई भी कदम बेमतलब का नहीं उठाती, इसलिए हमें अरेस्ट करने के पीछे जरूर उनकी कोई वजह होगी, ये हम जानते थे। अब देखिए, वजह भी सामने आ गई ना। कितने अच्छे से समझाकर आरोप को उसके घर भेज दिया और केस भी सुलझा दिया। हर समस्या का इलाज जड़ से करना पड़ता है, इसीलिए हम कहते हैं ये मान अभिमान के चक्कर से बाहर निकलिए और मान लीजिए कि मैडम सर के जज्बात काम करते हैं तो करते हैं। ये डंडी देख रही हैं आप? ऐसा बोलने पर आप हमें डंडे से मारेंगी? नहीं, मान लीजिए ये जो डंडा है ये एक लकीर है। अब आप इसको छोटा कैसे करेंगी? कैसे मतलब? किसी भी एक तरफ से लकीर को मिटाकर ऐसे छोटा कर देंगे। देखिए, हो गई छोटी लकीर। ये तो बहुत आसान तरीका हो गया ना पुष्पा जी। बिना हाथ लगाए, बिना मिटाए, बिना छोटा करे इसको छोटा कैसे करेंगी? मतलब कहना क्या चाहती हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आपका डंडा लाइए। अगर इस छोटी लकीर के आगे बड़ी लकीर खींच दी जाए तो ये अपने आप छोटी हो जाएगी। ऐसे मतलब आप ऐसे आ रही थी? अब ये जो लकीर है ना, ये है हसीना मैडम, और ये जो लकीर है ना, ये है हम। हमेशा हम एक गलती करते आए हैं कि इस लकीर को छोटा करके, मिटा के इससे आगे बढ़ने का हम कोशिश करते रहे हमेशा। लेकिन आज जिस तरीके से हसीना मैडम ने ये केस सॉल्व किया है ना, जिस तरीके से उन्होंने आरव की समस्या का हल निकाला ना, आज हमें विश्वास हो गया पुष्पा जी कि ये जो लकीर है ना, ये बहुत पक्की और बहुत मजबूत है। इसको कैसे छोटा कर सकते हैं हम? ये छोटा हो ही नहीं सकता है। कहाँ से लाएंगे हमें इतना समझदारी, इतनी सूझबूझ पुष्पा जी, इतनी दूरअंदेशी? नहीं हो सकती ये छोटी। फिर हमने सोचा बिल्कुल हो सकता है। अगर इस लकीर के आगे बड़ी लकीर खींच दी जाए तो ये लकीर अपने आप छोटी हो जाएगी। पुष्पा जी, अगर हम हसीना मैडम के नक्शे कदम पर चले, वो जिस तरीका से केस सॉल्व करती है उस तरीका से केस सॉल्व करें और उनकी तरह हम ड्यूटी करें, कुछ अच्छा करके, कुछ बड़ा करके हम उनकी तरह नाम कमाएं। उनकी तरह ही नहीं पुष्पा जी, हम उनसे भी बड़ा नाम हो सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। क्योंकि क्या है ना पुष्पा जी, हम लात और जज्बात दोनों का भाषा समझा पाएंगे इस समाज को। मानते हैं हमारे लिए ये थोड़ा मुश्किल होगा, आसान नहीं है, लेकिन वादा करते हैं पुष्पा जी आपसे कि पूरा ईमानदारी के साथ कोशिश करेंगे हम। मैडम सर, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं आज। हमें ये कहना है कि आप नहीं, मतलब
हमारे कहने का मतलब ये है कि हम ये कहना चाह रहे हैं, आप बोलना। काहे नहीं बोल रही? बोलना, जो मन में है मैडम सर को बोल देना। चलो 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 करिश्मा सिंह, हो सकता है कर सकती हो तुम। मैडम सर को बताओ कि वो कितनी गजब है। बताओ उनको कि वो अम्मा एक मिनट, क्या बकवास है ये? ऐसे कोई किसी को बोलता है क्या कि आप कितनी गजब है? कुछ और सोचो, लेकिन कर सकती हो तुम कर सकती हो करिश्मा सिंह, तुम करोगी। मैडम सर, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि आप इस दुनिया की सबसे ज्यादा समझदार, कितनी तीक्ष्ण बुद्धि वाली औरत है। अगर हमसे कुछ गलती हो गया तो भूल चूक माफ मैडम सर। वो जो आपके अंदर ये धैर्य है ना, जो आपके अंदर वो धैर्य चाहते हैं हम हमारे अंदर। हर किसी को माफ करने वाला वो जिगरा चाहते हैं हम हमारे अंदर। कितना कुछ किया आपने हमारे लिए, लेकिन कभी नहीं जताया। वो जो ऊंचा व्यक्तित्व है ना मैडम सर आपका, हम वो चाहते हैं हमारे अंदर। बस इतना ही कहना था मैडम सर आपको। तजुर्बा कहता है हमारा, बड़ा माफ करने वाला नहीं, गलती मानने वाला होता है। और आज करिश्मा सिंह, आपने अपनी गलती मानकर हमारे दिल में अपनी जगह और बड़ी कर ली है। I'm proud of you. हम बहुत मानते हैं आपको मैडम सर, बहुत 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 ज्यादा मानते हैं। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन कभी जताया नहीं। भावुक नहीं करिश्मा सिंह, भावुक नहीं होना है, भावुक नहीं होना है, बिल्कुल भी भावुक नहीं होना है। कह देंगे हम, ऐसे कह देंगे हम अपना बात मैडम सर को, अभी कहेंगे। हेलो हेलो मैडम सर, हम बोल रहे हैं। हम जानते हैं, नाम लिखा हुआ आता है फोन पर। कहिए कैसे फोन किया? मैडम सर वो मिलना था आपसे। आप हमसे मिलना चाहती हैं? जी, अगर आपको एतराज ना हो तो कॉफी पर मिल ले मैडम सर। कॉफी पी सकते हैं आप? करिश्मा सिंह, आप ठीक है ना? आपकी तबीयत तो ठीक है? आपको कहीं बुखार वगैरह तो नहीं आ गया? हाँ मैडम सर जी, बिल्कुल एकदम बढ़िया, एकदम अच्छे हैं हम। आप मिल सकते हैं? हाँ बिल्कुल मिल सकते हैं। एड्रेस भेज दीजिए, हम पहुंच जाएंगे। धन्यवाद मैडम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम इंतजार करेंगे आपका। जय हिंद। जय हिंद। का दोनों मिलना चाह रहे हैं। क्या चल रहा है दोनों के बीच में? ठीक है, तुम डाल हम पात, देखते हैं क्या सीन चल रहा है। वैसे भी कितना भी जोर लगा लो, तुम दोनों के बीच का खाई हम भरने नहीं दूंगा। बुलबुल पांडे नाम है हमारा। रिपोर्टर साहब, हमने आपसे कहा था ना कि बुलबुल पांडे से वफादार रहेंगे तो एक दिन बहुत ही ऊंची उड़ान भरेंगे। समय आ गया है उड़ान भरने का। ये लो और जाकर दे दो अपने बॉस को और छा जाओ मीडिया वर्ल्ड में। ये क्या है? तुम्हारा किस्मत का चाबी। इसमें डिपार्टमेंट के खुलासे का वो सनसनीखेज ऑडियो है जो अगर दुनिया के सामने आ जाए तो बवाल मच जाए, और उस बवाल की गूंज दुनिया सालों तक सुनेगी। ये तुम्हारी पोस्टर गर्ल करिश्मा सिंह और महान महिला थाने की महान एसएचओ हसीना मलिक, इन दोनों का सच सारी दुनिया के सामने आ जाएगा। और वो सच सामने लाने का सेहरा बंदेगा तुम्हारे बॉस के चैनल के सर पे। क्या समझे? बस अब हमारे इशारे का इंतजार करो और जैसे ही हम कहे ये ऑडियो मीडिया में डाल दो। बेफिक्र रहिए पांडे साहब, ऐसा ही होगा। धन्यवाद।
इकबाल, अरे तैयारी होगी ना सब? अपने महिला पुलिस थाने वाले वापस अपने थाने आते ही होंगे। अरे हमें तो खुश होना चाहिए। तो इस थाने की तरफ मुंह लटका क्यों बैठा? अरे बदनाम भाई, इन थाने वालों को बहुत मिस किया है। अरे हमने भी बहुत मिस किया इस थाने को। बहुत प्यार देते थे। कितना उधार लेते थे। अरे सही बोले। अरे वो पुष्पा जी को देखो, हमारी उम्र ही क्या है, हमने देखा है क्या? ऐसा बोलते बोलते एक एक दिन में 20-20 चाय पीती थी। अरे मैं बता रहा हूँ ना, एक दिन छाती पकड़कर ऐड जाएगी। अरे ये तो कुछ भी नहीं, अपना चोर चांडाल बिल्ला वो। सर पे एक बाल भी नहीं है, बस इकबाल की दुकान नजर आती है। इकबाल, ये बाल इधर कर दे, ये बाल इधर कर दे, बाकी छोड़ दे। अबे तेरे सर पे बाल हैं किधर? बात तो ऐसे करता जैसे जंगल उगा रखा है। अरे ये तो कुछ नहीं है। संतू को देखिए, बेचारी दिखती इतनी सी है और चाय भी इतनी सी पीती है, लेकिन इसके पीछे चीता 4-4 चाय पीता है। हाँ वो तो लोफर पीता ही है, लेकिन संतोष जी भी कम नहीं है। ऐसे दिखने में पतली ऐसे है, एक टाइम में 2.5 किलो बिरयानी एक साथ खाती है। अरे उसको तो हम भूल नहीं गए। किसको? आओ बताता हूँ। हाँ बताओ बताओ बताओ, किसको? पता है तुमको सबसे बड़ा मुफ्तखोर कौन है? कौन है कौन है? अरे बुलबुल। अरे सुना इस थाने में नियुक्त हो गया है। अरे नहीं यार, वो आ जाएगा तो हमारी बिरयानी उधार में सारी की सारी खा जाएगा। वो मोटा हुक्कड़ टेंडा, अरे उसका बस चले ना, वो डायनासोर को भी चबा जाए। देखना बदनाम भाई, अगर अब की बार इन थाने वालों ने उधार लगाया ना तो हम हसीना मैडम की कंप्लेन कर देंगे। ए इकबाल, अरे दिल पे मत ले, ये बात दिल पे मत ले। अरे कुछ भी हो जाए, है तो अपने 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 होते। बस इस थाने में आ जाए एक बार। हाँ यार सही बोल रहे हो, अपनी फैमिली है, दिल नहीं लग रहा इन थाने वालों के बिना। हमारा भी। जय मैडम सर। जय हिंद जय हिंद। वो क्या है ना बदनाम कि तुम्हारे हाथ की चाय पीने की इतनी आदत हो गई है कि अच्छी चाय हमें पसंद ही नहीं आई। सच में बहुत मिस किया तुम सबको। और हाँ, एक चीज और, अब से कोई उधारी नहीं। तुम्हारा जितना पुराना हिसाब है वो सब हम क्लियर कर देंगे और आगे से उधारी बिल्कुल नहीं होगी। शुक्रिया शुक्रिया। हाँ? शुक्रिया शुक्रिया। 2 बाल, एक बार मुझे 2 बाल बोला। पहले तो मैं अपना बिल्लू निवास का दर्शन करूंगा, बाद में तुम दोनों को मेरा दर्शन दूंगा। चलो। अरे अंदर नहीं, अभी अंदर नहीं, बहुत बड़ा बवाल है अंदर। क्या रे, काहे नहीं जाए अंदर? क्या बवाल आया हुआ है? अरे भैया अभी अंदर जा नहीं सकते, प्लीज समझा करो। बाद में आएगा, जाइए, बवाल चल रहा है। बाद में। अब तो देखना ही पड़ेगा क्या है। आइए। तुम ना रुको। हटो। हाँ। पैसे हिसाब में लिख लेना। अरे What? अरे ये क्या किया तुमने? म्यूजिक बंद कर दिया? Come on man, come on. I was enjoying so much यार। Babe, come on, म्यूजिक ही बंद किया तुमने यार। बेब, खाली देखने से ही मन अच्छा लग रहा है, बाकी सभ्य और शिष्टाचारी मालूम पड़ता है। संतू जी को बेब बुला रहा है। बेब पंजाब में बेब मतलब माँ होता है, जानते हैं हम। हे कम ऑन हे लिसन। ये वो बोरिंग वाला बेबे नहीं है, ये वो बेबी वाला बेब है, ब्यूटी वाला बेब है ना। सुनो, ये जो तुम बोल रहे हो ना, संतू जी एक मिनट। हम का बोला तुम है? तुम्हारी लहसुन के खेत में ना हल जोत देंगे हम। का चीज का हो तुम? हाँ, एक तो पहले घुसपैठिए की तरह हमारे ही थाना में घुस आए तुम। यहाँ पर ये सब लाइट वाइट लगा दी, गाना बजा दी, ऊपर नृत्य कर रहे हो और हमारी संतू जी को हमारे सामने ही बेबी बुला रहे हो। है बाबू, एक मिनट एक्सक्यूज, मैं देखता हूँ। जंजीर देखिए, कुत्ते की? अमिताभ बच्चन की। हाँ देखी ना, समझाने में आसान पड़ता है। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर। ये घर मेरे बाप का ही है। मैं इस हवेली के मालिक नवाब फखरुद्दीन का इकलौता बेटा हूं और इस नाचीज को नवाब रईस कहते हैं। नवाब
रईस एट योर सर्विस। और आज मैं यहाँ पे इस जगह का रेंट कलेक्ट करने आया हूँ। And I hope सब रेडी हो। हाँ, अब याद आया हमें। आप नवाब साहब की छोटी बेगम मुमताज के बेटे हैं ना, जो विलायत पढ़ने के लिए गए थे? या पुष्पा जी, विलायत तो गए थे लेकिन पढ़कर आए ऐसा लग नहीं रहा है। चेहरा भी तो देखो कितना एकदम अपनी अम्मी की तरह है। हाँ, या आई नो आई नो। इनकी अम्मी के भी दाढ़ी थे। दाढ़ी? मजाक कर रहा है चीता। अरे पूछो मत, क्या पूछ थी इनकी अम्मी की। हाँ, पूछ थी। पूछ? ओहो, ऐसी वो पूछ वाली पूछ नहीं। हाँ। पूछ वाली, मतलब लोग बहुत मानते थे उन्हें। हाँ, इतनी दरियादिल, मददगार, सबकी मदद करने वाली ऐसी बहुत अच्छी महिला थी वो। आपको सब पता है ना नवाब साहब के बारे में पुष्पा जी? अब मकान मालिक है तो थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए ना। होनी चाहिए ना बेटा जानकारी। आदि है जानकारी? रकम 6 महीने का रेंट था ना, आपने 5 महीने का दिया, बाकी कहाँ है? आप बैठ जाइए, बचे हुए पैसे भी आपको मिल जाएंगे। बैठिए बैठिए भैया बैठिए। यार कम ऑन। कब? मुझे लग रहा था कि आज आप सारी रकम क्लियर कर देंगी। 1 मिनट, हम सारा रेंट आपको आज कैसे दे सकते हैं? हम अभी तो इस थाने में वापस आए। 1 महीने से तो हम यहाँ थे भी नहीं। हम किसी और थाने में थे, टेम्परेरी थाने में, और हमने वहाँ का भी रेंट दिया है। अब यहाँ वापस आए हैं, धीरे धीरे चीजें सेटल हो रही हैं। जैसे जैसे सरकारी फंड रिलीज होगा, आपको अपने बचे हुए पैसे भी मिल जाएंगे। तो फिर अब और क्या प्रॉब्लम है? मैं बताता हूँ आपको। सनग्लासेस 5000 रुपए। घड़ी इंपोर्टेड है, महंगा होगा बहुत। 2 लाख रुपए। 2 लाख की घड़ी जीते समय खुद आता है क्या चाबी देने? ये जूते इंपोर्टेड है जी। क्या कीमत है? 40,000। ये ब्रेसलेट 70,000। ये चेन 3.5 लाख। ये आउटफिट हाँ 60,000 रुपए। हे बाबा, ये तो चलता फिरता एटीएम है। अच्छा हुआ मैंने धंधा छोड़ दिया, वरना पत्ते लपेट कर घर जाना पड़ता। मिस्टर रईस, आप जरा पॉइंट पर आएंगे। पॉइंट की बात ये है कि मैंने सारी चीजें खरीदी नहीं है। तो चुराए हो? EMI किस्तें, यू नो। कर्जा पे चल रही है अंग्रेजी मुर्गा का जिंदगी। और बहुत सारी चीजें जो मैंने EMI पे ली है। लेकिन बात अब ये है कि अगर मैं इन चीजों को पहनूं या ना पहनूं, यूज करूं या ना करूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे EMI ऑन टाइम पे करनी पड़ेगी। ठीक वैसे ही आप ये जगह यूज करें या ना करें, दैट इज नॉट माय कंसर्न। आपको रेंट ऑन टाइम पे करना पड़ेगा। हाँ, तो एग्रीमेंट के हिसाब से अगर आप आज सारा रेंट पे नहीं कर सकते तो आपको जगह खाली करनी पड़ेगी। हाँ, तो एग्रीमेंट के हिसाब से अगर आप आज सारा रेंट पे नहीं कर सकते तो आपको जगह खाली करनी पड़ेगी। खाली 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 ऐसे कैसे खाली? अभी अभी तो मैं अपने बिल्लू निवास में आया हूँ और अभी खाली करे? नहीं नहीं, ये मैं अपना बिल्लू निवास खाली नहीं करूंगा। पुष्पा जी, ए बिल्लू चुप करो। माफ कीजिएगा हसीना मैडम, बात कड़वा है लेकिन सच है। अभी मकान मालिक है, इन्हें अपना रेंट मांगने का तो हक है ना। बात है कि नहीं ना? मतलब ये भी समझना चाहिए ना कि इस महामारी में मुंह उठा के इतना बड़ा फंड मांगने आगे आएगा कहां से इतना बड़ा फंड ना? आप कहे तो दो तो। हाँ, क्या 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 ना मतलब नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। देखिए मिस्टर रईस, हम नवाब साहब से बात कर लेंगे। नहीं, उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। इज नो मोर। क्या? नो मोर पुष्पा जी। पुष्पा जी। I mean, he's no more into this business. Officially वो रिटायर हो चुके हैं। तो अब जो भी संभालता है वो मैं संभालता हूँ, since I'm the boss. बेटा रईस, हम क्या कह रहे थे? अरे आप क्यों टाइम वेस्ट कर रही हैं आंटी? 1 सेकंड, आपने आंटी बोला?
आप आंटी कैसे बोल सकते हैं? आपको ये कौन से एंगल से आंटी लग रही? पुष्पा जी, आपको कोई भी आंटी बोले ना, मैं सुन नहीं सकती। हाँ, आपने संतु। आंटी क्यों बोला? अरे संतु छोड़ो ना, अब रहने दो ना, नवाब साहब का बेटा है ना। हाँ तो आंटी मैं ये कह रहा था कि सी आई एम नॉट लाइक माय डैड, तो मैं ये इमोशनल फूल नहीं हूँ। रेंट आपको आज ही पे करना होगा, वरना आपको ये जगह खाली करनी होगी। तो मिस्टर रईस देखिए, बात ऐसी है कि अभी जितने पैसे दिए हैं वो रख लीजिए, हम बचे हुए बैलेंस पैसे आपको बाद में दे देंगे। अरे बाद में कब देंगे आप? जब सरकार से हमें फंड मिल जाएगा तब हम आपको बचे हुए पैसे दे देंगे, ठीक है? लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि हम ये जगह छोड़ दें तो हम ये जगह छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद आपको ये पैसे भी नहीं मिलेंगे। फिर आपको सारे पैसे मिलेंगे पूरे लीगल प्रोसीजर हो जाने के बाद। और जिसमें कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं बेटा। महीने भी और कुछ साल भी। या फिर कभी नहीं, फिर तारीख पे तारीख, तारीख 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 तारीख। बिल्लो सोच लीजिए मिस्टर रईस, टेक इट और लीव इट। क्या मुसीबत है, इतने पैसों से ईएमआई तो नहीं चुका पाऊंगा, कुछ और जुगाड़ करना होगा। अभी ये तो कबूल कर रईस, वरना इससे भी जाएगा। अब ठीक है, जितने पैसे आपने दिए ये मैं रख लेता हूँ, लेकिन बैलेंस अमाउंट आपको बहुत जल्दी देना होगा। अभी के लिए मैं चलता हूँ। करिश्मा मैडम क्या चल रहा है ये? हैप्पी वाला बर्थडे मुबारक हो मैडम। अच्छा, हमारा हैप्पी बर्थडे है आज। हम पैदा हो गए और हमें ही नहीं पता कि हम पैदा हो गए हैं। किसने कहा हमारा हैप्पी बर्थडे आज? वो आप सुबह जब थाने में आई थी ना, तो आपके हाथ में गिफ्ट था, तो हमें लगा कि आपका बर्थडे होगा, इसीलिए। नहीं मतलब हाथ में अगर गिफ्ट है तो तुमको लगेगा कि हमारा बर्थडे होगा, तो मतलब कोई और त्योहार पे गिफ्ट का आदान प्रदान नहीं होता है क्या? हमारे हाथ में गिफ्ट था, लेकिन वो हमारे लिए नहीं था, हम किसी को देने के लिए लाए हैं। समझ गए मैडम, मतलब वो गिफ्ट आप किसी को देने के लिए लाई थी। नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आप इंसान से केकड़े काहे हो रहे हैं। आपके लिए नहीं लाए हैं हम गिफ्ट। हमको पता है मैडम, वो गिफ्ट आप हमारे लिए लेकर आई हैं। अमाओ, किसी के लिए नहीं लाए हैं हम गिफ्ट। अच्छा नहीं मैडम, वैसे वो गिफ्ट आप लाई किसके लिए थी? नहीं पर्सनल है तो मत बताइए। नहीं, ऐसा कुछ पर्सनल नहीं है, वो हमें गिफ्ट लाए थे हमारी भग, तुमको क्या बताए हम किसके लिए गिफ्ट लाए थे? कुछ चीजें पर्सनल नहीं भी होता है ना, फिर भी पर्सनल होता है, समझ गए? जाइए, सब काम पे लगिए अपने, जाइए। इतने प्यार से गिफ्ट लाए थे हम, इन्हें देखिए कैसे गुस्सा कर रही है। एक मिनट, क्या बड़बड़ा रहे हैं, सुनाई आ रहा है हमको। यही कह रहे थे मैडम कि इतने प्यार से आपके लिए गिफ्ट लेकर आए थे हम। हम सब कहाँ से बे? अम्मा दिखाओ, क्या गिफ्ट लाए हो, दिखाओ, जल्दी दिखाओ। 1 मिनट मैडम, लेकर आते हैं। ये देखिए मैडम। किसका रोशन ख्याल है ये? किसको लगा कि हमको ये देना चाहिए? ये तो मैडम आप लड़की है ना? का है, तुमको शक है का? बे तुम जबान ना अपनी हाइट के हिसाब से चलाया करो। ए महाराज, मुंह में डालिए उसको। हाँ जी। तो लड़कियों को टेडी पसंद होता है ना, एकदम बेस्ट फ्रेंड की तरह। भाई कभी दुखी हुए तो लिपट के रो लिए, खुश हुए तो हक कर लिया, और कभी नाराजगी हो गई तो 4 बातें भी सुना दी, और कभी प्यार आया तो किसी कर दी, और कभी अगर गुस्सा आया तो 4 लगा भी दिए, ऐसा करके।
तो बताइए मैडम, कैसा लगा आपको? हमारा भी बहुत जोर से मन कर रहा है कि हम एक जोर से लगा दें। लाओ 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 लाओ। बहुत बढ़िया, जाइए अभी आप काम पे लगिए। और ये हम लगाए थे आपके लिए। हैप्पी बर्थडे, ये हटा दीजिए इसको यहाँ से। अच्छा, उसको भी हटा। ये पकड़िए। अरे आप लोग कर लीजिए, हम बहुत थक गए हैं सवेरे से काम करके। कहाँ फंस गए हम टोपा लोगों के पीछे। जबरदस्ती हमारा जन्मदिन मना रहे हैं, बताओ। गिफ्ट देने का भी अक्ल नहीं है। ऐसे हम आशा करते हैं कि मैडम सर को हमारा तोहफा अच्छा लगेगा और वो हमको टोपा नहीं समझेगी। ये पकड़िए और सुनिए, हम आपको ना ऐसा इशारा करेंगे, आपको तब ये गिफ्ट लेकर आना है, समझे? समझ गए मैडम, समझ गए। कैसा इशारा करेंगे? ऐसे। बहुत बढ़िया, बहुत होशियार हुआ। आप इशारा करेंगे तब आ जाएंगे। मैडम साहब, जय हिंद। जय हिंद करिश्मा सिंह, रिलैक्स। हम थाने में नहीं हैं, बैठ जाइए। अच्छी जगह है जी। और मैडम सर, आपको कैसा लग रहा है पुराने थाने में वापस शिफ्ट होकर? ग्रेट, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ कॉफी बहुत अच्छी मिलती है मैडम सर, आप कॉफी पियेंगी? हाँ हाँ, प्लीज ऑर्डर कीजिए। जी। कॉफी, कॉफी लाइए, कॉफी ला रहे। हाँ, तो क्या कह रही थी आप? हम ये कहना चाह रहे थे मैडम सर कि ये बताना। ओह, शुक्रिया। मैम लाऊं? बाद में। क्या बाद में? वो बिल बाद में, बिल बाद में लाइए। हाँ, बिल तो बाद में ही आता है ना। हाँ वही मैडम सर, बाद में आता है ना, वही टोपा आदमी है, बाद में लाइए ना आप। ओके ओके ओके। तो आप कुछ कह रही थी? हाँ, वो हम ये कह रहे थे मैडम सर आपसे कि ये मतलब हमारा मतलब ये था कहने का, देखिए ना मैडम सर, जब आपके सामने खुलते हैं तो ऐसा खुल जाएंगे कि पूरी बॉर्डर की जितनी भी सीमाएं हैं सब पार कर देते हैं हम, और जब नहीं खुल पाते हैं तो देखिए कैसा हालत हो रहा है हमारा। सही कहती है हमारी अम्मा, हमारा ये फिटिंग ही खराब है। करिश्मा सिंह, रिलैक्स। हम थाने में नहीं हैं, हम आपके सीनियर नहीं हैं। आप जो कहना चाहती हैं एक दोस्त की तरह कहिए, आराम से, बेधड़क, बेझिझक। दोस्त बनकर? हाँ, क्यों, हम इतने बुरे हैं क्या? नहीं नहीं मैडम सर, आप बहुत अच्छी हैं। हमारी नज़र में आपका दर्जा बहुत ऊंचा है मैडम सर। पता है क्या, जब भी आप ये जानना चाहें ना कि आप सबसे करीब किससे हैं, तो अपनी आंखें बंद करिए और उस इंसान के बारे में सोचिए जिसे आप अपनी परेशानी में याद करेंगी, सबसे पहले फ़ोन करेंगी, और जिसका चेहरा सामने आए वही है आपका सच्चा दोस्त। दरअसल क्या है ना, दोस्ती के मामले में ना हमारा ज़िंदगी कंगाल ही रहा है हमेशा। स्कूल टाइम में ना हमारा एक दोस्त हुआ करता था। एक बार 2-4 लड़के ना उसको चिढ़ा रहे थे तो हमसे देखा नहीं गया। हम गए वहाँ पे, हमने 3-4 कंटाप लगा दिए और घूसे-लात भी लगा दिए, तो एक आध का ना हाथ टूट गया था। उसके कारण हमें स्कूल से ही निकाल दिया, कुछ टाइम के लिए निकाल दिया था स्कूल से। लेकिन हमें इस बात का बहुत गर्व था मैडम सर कि जब हमारे दोस्त को हमारा ज़रूरत था ना, हम उसके लिए वहाँ थे। लेकिन शायद हमारे दोस्त को ये बात अच्छी नहीं लगी, उसने उसके बाद से हमसे कभी बात ही नहीं किया, कभी मुँह ही नहीं दिखाया। तब से हमारा दोस्ती से जो है ना, वो उसके बाद से हम कभी दोस्त नहीं बनाते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर हमने दोबारा से दोस्त बनाया और दोबारा से उसने हमें धोखा दे दिया तो फिर ये दर्द जो है ना वो हम दोबारा झेल नहीं पाएंगे। बाहर से इतनी कड़क करिश्मा सिंह, अंदर से इतनी नरम दिल है। पता है, इसमें नुकसान उस लड़के का है क्योंकि उसने आपके जैसी बहादुर और लॉयल दोस्त को खो दिया। मैडम सर, क्या आप हमसे दोस्ती करेंगी? ऑफ कोर्स, अगर आप हमें बर्दाश्त कर पाएंगी तो। फ्रेंड्स, हम आपको वचन देते हैं, हम ना मैडम सर, हम आपको कुछ होने ही नहीं देंगे। हम आपके साथ खड़े हैं बिल्कुल। हाँ,
तुमने छुआ मैडम सर को? तुम तो गए, करिश्मा से गए अब तुम। मैडम सर को कुछ भी होता है ना, हम बहुत पर्सनली ले लेते, समझे? तुमने तो छू दिया उनको। कैसे? अम्मा, तुमको बुलाया किसी ने? आप ही ने तो कहा था ऐसे ऐसे करेंगे तो लाने का। हाँ, मतलब ऐसे सर पे हाथ रखेंगे तो क्या सर पे ही चढ़ जाओगे हमारे? एक मिनट, ये क्या है? दीजिए। आप जा सकते हैं। ये आपके लिए मैडम सर, आप देखिए। हमारे लिए? अरे वाह। ये बहुत बड़ा गलती हो गया मैडम सर हमसे। बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया हमने आपको समझने में। पता नहीं हमने आपसे क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने कभी भी हमसे पलट के कुछ नहीं कहा। हमेशा हमें माफ कर दिया। हमारी नादानियां, हमारी नाजायज हरकत सब माफ कर दी। मैडम सर, आपका ये बड़प्पन देख कर ना हम खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहे हैं। ये इज्जत सम्मान जो है ना, ये आपके आगे बहुत छोटा शब्द है मैडम सर। आपने जो हमारे दिल में जगह बनाई है ना, जो सम्मान है ना, वो हम शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते। बहुत बड़ा गलती हो गया मैडम सर, हमें आप माफ कर सकती है तो आप हमें माफ कर दीजिए। काबे का लगा रखा है ये? नहीं, थोड़ी खोपड़ी में थोड़ी समझ है कि नहीं है? इतना जोर से म्यूजिक सुन रहे हो, हमारे कान का पर्दा नहीं फट सकता? तुम्हारे कान में नुक्स है क्या? क्या चीज हो तुम? अरे दीदी, आपने मुझे पहचाना नहीं? अरे मैं कौन? अरे नवाब साहब का बेटा रईस। अबे शांत हो जा, नहीं तो मैडम का एक कंटाप लगाना तो रईस से सीधे फकीर बन जाएगा। अब मैडम, आपने बताया नहीं कि आप नवाब के खानदान से? हम आओ टोपा लोग, जो बात करना है वो बात कर ले अभी यहाँ पे। हाँ, आप भाई साहब नवाब साहब के बेटे हो तो क्या आपको लाइसेंस मिल गया? आप क्या पब्लिक में ऐसा शोर मचाएंगे? तोमर जी, चार्ज लगाइए पब्लिक प्लेस में निर्धारित सीमा से अधिक शोर मचाने का, और इनसे जुर्माना भी लीजिए। अभी लगाते हैं मैडम। आइए। जुर्माना ही तो देने आए हैं दीदी। क्या? एक मिनट, क्या चल रहा है ये सब? नहीं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। इतने सारे पैसे क्या रिश्वत दे रहे हैं आप हमको? रिश्वत? हमारी मैडम को रिश्वत देता है? खड़ा हो जा। अरे चुप रहो यार, मैं कोई रिश्वत नहीं दे रहा हूँ दीदी। वो एक्चुअली क्या है कि ये जो पैसे है ना, ये मेरे डैड के पाप की वो कमाई है जो उन्होंने बहुत ही गलत तरीके से कमाई। महिला थाने से उन्होंने पैसे कमाए, महिला थाने से, वो भी रेंट के नाम पर। नहीं तो गलत क्या किया? नवाब साहब की जगह नवाब साहब ने अपनी जगह का रेंट लिया, उसमें गलत क्या किया? अरे कैसी बातें कर रही है दीदी आप? पुलिस से? अरे पुलिस से पैसे लिए उन्होंने? वो पुलिस जो हमें प्रोटेक्ट करती है, जिनकी वजह से हम रात को चैन की नींद सो सकते हैं। अरे पुलिस इज लाइक गॉड फादर फॉर अस। दीदी, आपसे बस एक रिक्वेस्ट है दीदी, ये जो पैसे है ना, मेरी तरफ से दीदी छोटी सी डोनेशन समझ के रख लीजिए प्लीज। बहुत अच्छा लगा पुलिस कर्मियों के बारे में आपके जो उच्च विचार है उसको सुनकर। प्लान वर्क कर रहा है। पर एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे रईस, ये आप गलत जगह आए हैं ना। नहीं, इसके असली हकदार हम नहीं है, इसके असली हकदार है महिला पुलिस थाना। मैडम सर, आप वहाँ जाइए। अरे पहले वही गया था दीदी, पर आप नहीं थे ना वहाँ, आप तो यहाँ है। और कहते ना, एप्रिसिएशन सिर्फ वो डिजर्व करता है जो उसका हकदार हो। और सब जानते हैं कि ये महिला थाना सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से दीदी, सिर्फ आपकी वजह से। हसीना मैम तो सिर्फ वो शी इज कंप्लीटली यूजलेस। वो तो सिर्फ नाम की थाना इंचार्ज है। क्या एक शब्द और बोला ना मैडम सर के बारे में तो यही जिंदा गाड़ देंगे तुमको। समझ में आ रहा हमारी बात को? पकड़िए अपने पैसे और दफा हो जाइए यहाँ से, निकलिए।
निकलिए। क्या कर रहा है? संभाल, सिचुएशन संभाल, पूरा प्लान खराब हो जाएगा। सॉरी दीदी, सॉरी, मेरे कहने का मतलब बुरी था। सॉरी दीदी, अगर आपने मुझसे ये डोनेशन नहीं ली दीदी, मैं कसम से बता रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं जाऊँ। मैया कसस। हाँ ठीक है, खड़े हुई, पैर छोड़िए हमारा, खड़े हुई। थैंक यू दीदी। ठीक है, आप तोमर जी रसीद बनाइए और ये डोनेशन इनसे ले लीजिए, हम महिला पुलिस थाना होकर आते हैं। पर दीदी वो एक और छोटी सी रिक्वेस्ट थी। अब का रिक्वेस्ट है? वो क्या मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकता हूँ? लीजिए। बहुत अच्छा। अच्छा है ना? धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा। अपना काम तो हो गया। लाओ भाई अपना नाम लिखाओ। हाँ लिख लो। ए चीते जल्दी कर, मुझे झेरॉक्स लेना है। जल्दी। कैसी लगी? हाँ, सुबह से बेचारा बोल रहा था ये थाना पहले जैसा थाना नहीं लग रहा है। मिल गया ना डोज? अब लग रहा है ना? बहुत जोर से लगा, इस कान से नहीं सुनने की आदत छूट गई थी, अब बंद हो गया। ठीक है अभी, थैंक यू, वेलकम। क्या परमानेंट आ रहे हैं जो वेलकम कर रहे हो? यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने सोचा कि बिल्लू के कान के नीचे लगाते चले। हाल चाल सबका पूछते हुए जाए। तो पूछ लो। कैसे है सब? जय हिंद। और संतू, क्या हाल है? सब बढ़िया यहाँ पे? मैडम जो सच है वो बताइए ना, आप मुझे मिस कर रही थी तो मिलने आई है यहाँ पे। वाकई बहुत मिस कर रहे थे, तुम ही तो हमारी जिंदगी हो। हमारी भी मैडम, सेम टू सेम। थैंक यू संत जी। बदनाम का सड़ा हुआ चाय भी बहुत मिस कर रहे थे तो सोचा कि आपने याद किया, बंदा हाजिर मैडम। लीजिए अब चाय। बदनाम की चाय बहुत याद आ रही थी ना आपको, अब झेलिए। क्यों तंग कर रही है पुष्पा जी आप इन्हें? जय हिंद मैडम जी। जय हिंद। ये इनका ही तो थाना है, ये जब चाहे यहाँ आ सकती है। यहाँ आने के लिए इन्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं, राइट? बदनाम, एक चाय हम भी पियेंगे। और संतू, और क्या चल रहा है बताओ, कुछ थाने में कुछ क्या नया? हाँ मैडम, इस थाने का तो मुझे लगता है वास्तु ही गड़बड़ है। कुछ ना कुछ तो मतलब चलता ही रहता है। अभी वो नवाब का बेटा रईस आया था और 6 महीने का एक साथ रेंट मांग रहा था, तो मैडम सर और उसकी थोड़ी खिचकिच हो गई। हम हैंडल कर लिया हमने। रेंट मांग रहा था? हाँ, क्यों? नहीं, उसने हमें कहा था कि वो रेंट वापस करना चाहता है। लेकिन मैडम वो आपको कहाँ मिल गया? थाना में आया था। आपके? हाँ, आया और बोल रहा था कि रेंट वापस करना है। अरे ये न्यूज़ में कुछ तो भी बवाल मचा हुआ है हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में। देखिए, सनसनीखेज खुलासा, पुलिस डिपार्टमेंट में चल रही मिली भगत का भांडाफोड़। एक पुलिस वाले ने दूसरे पुलिस वाले की कमजोरी पर डाला पर्दा, नामी अफसर स्कैम में शामिल। देखिए सबूत और खुद कीजिए फैसला सच और झूठ का। बहुत से ऐसे केसेस हैं जो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमारी मदद की वजह से सॉल्व हुए हैं, वरना शायद नहीं हो पाते। बाइक वाले केस में अगर हमने संतोष शर्मा के थ्रू सीसीटीवी वाले चोर की इन्फॉर्मेशन करिश्मा सिंह तक नहीं पहुंचाई होती तो शायद ये केस सॉल्व ही नहीं होता, क्योंकि वो तो ऑलमोस्ट फंस गई थी। हम शुक्रगुजार हैं कि हम इस मुश्किल से उन्हें निकाल पाए। महिला थाने की एसएचओ हसीना मलिक के इस बयान के बाद अब सच्चाई किसी से छुपी नहीं है कि अब तक करिश्मा सिंह ने जो कुछ भी किया है वो हसीना मलिक के कहने पर किया। करिश्मा सिंह महज एक मशीन है और उनका रिमोट कंट्रोल है हसीना मलिक के हाथों में। करिश्मा सिंह में केस को सॉल्व करने की ना तो कोई सूझबूझ है ना ही काबिलियत। अब आप ही सोचिए, अगर ऐसी महिला पुलिस ऑफिसर किसी थाने को चलाती हैं तो क्या कानून व्यवस्था होगी हमारे शहर की और कितना सुरक्षित रहेगा हमारा ये समाज। बंद करिए इसे। जी 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 मैडम। ये क्या कह दिया आपने हसीना मैडम? आपने एक ही झटके में करिश्मा मैडम के करियर को बर्बाद कर दिया है। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।